तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11 द साइकोलॉजी ऑफ मनी का, जिसका नेम है रीजनेबल मोर देन रैशनल, विच मीन्स एमिंग टू बी मोस्टली रीजनेबल वर्क्स बेटर देन ट्राइंग टू बी कोल्डली रैशनल। तो बेसिकली इसमें ये बताया गया कि आपको अपने फाइनेंसेस में थोड़ा सा रीजनेबल होकर काम करना चाहिए रादर देन कि आप बिल्कुल ही कम्प्लीटली रैशनल हो जाएं। रीजनेबल इंसान कौन होता है? जो कि हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपने फैसले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी वाइफ के साथ बैठे हैं तो आप उसकी चीज़ों को भी ध्यान में रख के अपने कुछ फैसले लें रादर देन सिर्फ आप टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखें। रैशनल बंदा कौन होता है? जो सिर्फ न्यूमेरिकल्स और टेक्निकल चीज़ों को देख के, डेटा को देख के जो एकदम ही कंप्लीट डिसीजन लेता है, वो होता है रैशनल। मार्कोविट्स, तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में क्या कहा है? माई ओन व्यूज दैट पीपल आर नाइदर रैशनल नॉर इरेशनल, वी आर ह्यूमन, वी डोंट लाइक टू थिंक हार्डर देन वी नीड टू एंड वी हैव अनसीजिंग डिमांड्स ऑन आवर अटेंशन। तो मार्कोविट्स हैं, वो जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रीजनेबल होकर करते हैं, ना कि सिर्फ रैशनल और इरेशनल होके। ओके, तो इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जो भी इन्वेस्टर्स कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनलेस हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसमें उनके लिए बताया गया है, मॉर्गन हाउसल ने कहा है कि but if lacking emotions about your strategy or the stocks you own increases the odds you will walk away from them when they become difficult. What looks like rational thinking becomes a liability. ओके, तो उन्होंने यही बोला है कि ऐसे इन्वेस्टर जो कि बहुत ज्यादा रैशनल होकर चीजें करते हैं, तो जब चीजें खराब होने लगती हैं एक पॉइंट पे, मान लीजिए कोई स्टॉक है आपने खरीदा था, बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि वो लोग उस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर पाएँगे, वो फेज़ एक नहीं सर्वाइव कर पाएँगे, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। और जबकि आप रीज़नेबल होते हैं, तो जब आप अपने कुछ इमोशन से भी सोचते हैं, येट आप कुछ टेक्निकल चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब चीज़ें मे बी डिफ़िकल्ट भी हो जाएँ, बट स्टिल आप उसको ओवरकम कर लो। बिकॉज़ हम ह्यूमन्स हैं, हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अफ़ेक्टेड हो जाती हैं जब भी हम कोई फ़ैसला लेते हैं। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। तो इसमें जैक बॉगल की स्टोरी बताई गई है। जैक बॉगल कौन है? जो कि वैनगार्ड के एक लेट फाउंडर रहे हैं। ओके, तो उन्होंने मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान थे, तो वो ऐसा कहते थे कि हाई फी फंड्स वायोलेट द हम्बल रूल्स ऑफ अरिथमेटिक, ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिए थे। लेकिन जब बात उनके अपने बेटे की आई, तो उन्होंने खुद अपना पैसा जो है उसके बेटे के फंड्स में लगा दिया। तो उन्होंने अपना जो एक्सप्लेनेशन है वॉल स्ट्रीट में जो है जर्नल को दिया था कि वी डू सम थिंग्स फॉर फैमिली रीजंस, इफ इट इज नॉट कंसिस्टेंट, वेल लाइफ इज नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो उन्होंने ये कहा था, और ऐसा ही होता है लाइफ में भी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कोई स्टॉक सोच लिया वो ऊपर ही जाएगा, तो आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट? तो यही बताया गया है इस चैप्टर में कि आपको रीजनेबल होना चाहिए रादर देन फुल्ली completely relying on data and numbers and being a rational person.